एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सोंग और वू फांग अपने बेटे दोंग से यही बातें डिस्कस कर रहे थे कि वो लोग नए शहर में मूव करने का डिसाइड कर रहे हैं और उसके डैड एक नई जॉब ज्वाइन करेंगे, जिस पर वो चाहते हैं कि दोंग भी अपना डिसीजन बताए और अगर दोंग नहीं जाना चाहेगा तो वो लोग मूव नहीं करेंगे। पर दोंग बहुत ज़्यादा समझदारी से जवाब देते हैं और बोलते हैं कि वो अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करेगा और उनका डिसीजन मानेगा, क्योंकि उन्होंने उसके लिए कुछ अच्छा सोच कर ऐसा डिसीजन लिया होगा। अगले दिन की सुबह ही अब वू फांग ज्वाइनिंग के लिए निकल जाता है और दोंग और सोंग इमोशनल होकर उसे गुड बाय करते हैं, क्योंकि एक बार वू फांग खुद नए शहर में जाकर सेटल होना चाहता था ताकि उसके बाद ही वो अपनी फैमिली को वहाँ पर सेटल कर पाए। इसीलिए सोंग थोड़ी दुखी भी होती है क्योंकि वो उसे मिस करने वाली थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि जब शाओ और दोंग साथ में डिशेज वॉश कर रहे थे तो दोंग शाओ को अपने साथ डांस करने के लिए कहता है ताकि वो खुद अच्छा फील कर पाए। इसलिए दोनों साथ में डांस करते हैं और अब देखते ही देखते बहुत टाइम बीत जाता है। दोंग और शाओ भी एडल्ट बन चुके थे। एक दिन ऐसे ही सोंग को वू फांग का कॉल आता है। वू फांग ने उन लोगों के लिए एक अच्छा घर ढूंढ लिया था, इसीलिए वो सोंग और दोंग को वहीं पर मूव होने के लिए बोलता है, क्योंकि वो वापस से एले नहीं आने वाला था। असल में ये बात कोई भी नहीं जानता था कि वू फांग कहाँ पर गया है और वो लोग इतनी जल्दी शिफ्ट भी करने वाले थे। इसके बाद सोंग गुआंग और जुआंग से बात करने के लिए आती है और पूछने पर वो उन्हें बता देती है कि वो कुछ ही दिनों में शिफ्ट होने वाले हैं। वो लोग दोंग की पढ़ाई के बारे में भी बात करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट ईयर दोंग कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम देने वाला था, तो उन्हें उसकी फिक्र भी थी कि वो नए एनवायरनमेंट में सेटल हो भी पाएगा या फिर नहीं। जिस पर हुआंग सोंग को ये भी कहती है कि अगर वो चाहे तो दोंग को यहीं पर हुआंग के घर ही एंट्रेंस एग्जाम तक छोड़ सकती है ताकि दोंग बाकी बच्चों के साथ पढ़ाई कर ले। पर सोंग मना कर देती है क्योंकि वो चाहती थी कि दोंग जितना जल्दी हो पाए नए एनवायरनमेंट में सेटल हो जाए। जिसके बाद हुआंग और सोंग दोनों ही इमोशनल हो जाती हैं क्योंकि वो काफ़ी अच्छी फ्रेंड्स बन गई थी। असल में वो लोग एक फैमिली की तरह थे, लेकिन अब उनकी सिचुएशन ऐसी बन गई थी कि वो एक दूसरे से अलग हो रहे थे, इसलिए वो दोनों रोने लग जाती हैं, जो देखकर जुआंग बाहर चला जाता है। वो टूनान को बताता है कि दोंग और सोंग जल्दी ही जाने वाले हैं, तो ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। वो टूनान से ये भी बोलता है कि टूनान ये बात शाओ और पेंगफाई को भी समझा दे ताकि वो दोनों दोंग और सोंग को गुड बाय कहने के लिए आ पाए। जिसके बाद टूनान, पेंगफाई, शाओ सभी लोग दोंग के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि वो भी उनके साथ समर वेकेशन खत्म होने तक ही रुकने वाला था और वो लोग भी इमोशनल थे, पर ऐसा प्रिटेंड करते हैं जैसे कि वो दुखी नहीं है। जहाँ हम ये भी देख पाते हैं कि शाओ भी दोंग को कुछ ज़्यादा ही मिस करने वाली थी, इसलिए वो अब तक दोंग से ठीक से बात भी नहीं कर पाई थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नेबर्स को जब पता चलता है कि सोंग मूव कर रही है तो उनकी नज़र सोंग के घर और उसके फर्नीचर पर पड़ जाती है। वो सभी बस बार बार उससे यही बात कह रहे थे कि वो वापस कब आएगी और तब तक उसके टीवी, फ्रिज और फर्नीचर का क्या होगा। जिन सबसे परेशान होकर वो अपने घर की कीज़ हुआंग को दे देती है और बोलती है कि वो सिर्फ हुआंग पर ही ट्रस्ट करती है। वो चाहती है कि हुआंग ही उसके घर का ध्यान रखे और वो चाहे तो दोंग का रूम भी पेंगफाई या फिर टूनान के लिए यूज कर सकती है, जिसके लिए हुआंग मान जाती है। अगले दिन अब सोंग के जाने का टाइम आ जाता है, जहाँ सोंग आखिरी बार अपने घर को देखती है। तभी हुआंग भी वहाँ पर आ जाती है, जिसने आज सोंग के दिए हुए फैब्रिक से बनाई हुई ड्रेस पहनी हुई थी, क्योंकि सोंग हमेशा हुआंग को अच्छे कपड़े पहनते हुए एक बार देखना चाहती थी, जो देखकर सोंग इमोशनल भी हो जाती है। वो हुआंग को हक करके रोने लगती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वो उसे ही मिस करने वाली थी। जिसके बाद सोंग से मिलने के लिए शेनशन भी आती है और वो भी सोंग के जाने के बाद बहुत दुखी होती है। सभी लोग काफ़ी इमोशनल थे, पर फिर भी स्माइल के साथ वो लोग सोंग को गुड बाय करते हैं और वो हमेशा के लिए चली जाती है। जिसके बाद हुआंग अपने घर पर आती है और उसे वो सारे मोमेंट्स याद आने लग जाते हैं जो कि उसने सोंग के साथ स्पेंड किए थे। उन्हें याद करके वो शाओ के गले लगकर रोने लगती है और दुखी होने की वजह से वो रात को डिनर भी नहीं करती, जिसकी वजह से शाओ और टूनान उसके लिए डिनर लेकर आते हैं। तभी उनके घर शेनशन भी आती है। वो हुआंग से वॉन्टन्स बनाने के लिए हेल्प लेने आई थी ताकि हुआंग का भी ध्यान सोंग को मिस करने से हट जाए। वो लोग अब काफ़ी सारी बातें भी करते हैं, पर शेनशन का ध्यान टूनान पर होता है, क्योंकि अभी वो टूनान को पसंद करती थी। इसलिए जब वो वहाँ से वापस अपने घर जा रही होती हैं तो वो उसे दरवाज़ा खोलने में मदद लेती है और उसे ये भी बोलती है कि वो उससे कुछ बात करना चाहती है, जिसकी वजह से दोनों बाहर चले जाते हैं। बात करते करते वो लोग एले में घूम रहे थे और शेनशन टूनान के डैड की भी तारीफ करती है। वो उससे और भी कुछ देर तक बात करना चाहती थी, लेकिन टूनान पहले भी उसकी बातों पर ठीक से ध्यान नहीं देता और जब वो दोनों अपने घर के सामने पहुंचते हैं तो ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है कि वो लेट हो रहा है।
अगले दिन फिर हम देखते हैं कि जुआंग हुआंग को टाइम स्पेंड करने के लिए नेबर्स के साथ महजोंग खेलने जाने को कहता है और वहाँ के जाने के बाद वो टूनान, पेंगफाई और शाओ को अपने साथ ग्रैंड पेरेंट्स के घर पर चलने के लिए कहता है ताकि वो लोग साथ में डिनर करें। लेकिन शाओ वहाँ पर नहीं जाना चाहती थी और ये बात डोंग किस तरीके से समझ जाता है, इसलिए वहाँ से कुछ खरीदने के बहाने अम्ब्रेला लेकर चला जाता है और तब तक वापस नहीं आता जब तक शाम ना हो जाए, क्योंकि इतनी तेज़ बारिश में वो लोग बिना अम्ब्रेला के तो ग्रैंड पेरेंट्स के घर पर नहीं जा सकते थे। इस तरीके से वो जाने से बच जाते हैं और शाओ काफ़ी खुश होकर अपनी पढ़ाई करने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि डोंग वापस आ चुका था। उसके आते ही जुआंग जल्दी से वाटरमेलन और कुछ सामान लेकर टूनान और शाओ को अपने साथ चलने के लिए कहता है, यानी कि वो अब भी ग्रैंड पेरेंट्स के घर जाना चाहता था। इसकी वजह से शाओ अपने सैंडल सिलने का बहाना करके रुकने की कोशिश करती है, पर जुआंग समझ जाता है कि वो ये सब कुछ जानबूझकर कर रही है, इसीलिए वो गुस्से में वाटरमेलन और सारा सामान नीचे फेंक देता है और टूनान और शाओ पर चिल्ला भी देता है कि वो दोनों हमेशा वहाँ पर जाने से मना क्यों करते हैं, वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स को इतना हेट क्यों करते हैं। जिस पर इस बार शाओ भी जवाब में कह देती हैं कि उसके ग्रैंडपा और ग्रैंडमा ने उसे कहा था कि वो अगर अच्छे ग्रेड्स नहीं लेकर आएगी तो जुआंग हुआंग से डिवोर्स ले लेगा, क्योंकि शाओ अच्छे से रहना डिजर्व नहीं करती हैं। और सच में ग्रैंडमा ने ऐसा शाओ को बोला भी था, इसलिए वो वहाँ पर जाने से हमेशा अनकंफर्टेबल फील करती थी। लेकिन वो गुस्से में जुआंग के सामने इतना ज़्यादा बोल देती है कि जुआंग उसे थप्पड़ मारने ही वाला था। तभी डोंग बीच में आ जाता है और जुआंग गलती से उसे थप्पड़ मार देता है, जिसके बाद शाओ रो रो कर वहाँ से बाहर चली जाती है और डोंग भी उसे शांत करने के लिए जाता है और अपने रूम में उसे रेस्ट करने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ जुआंग भी शांत होकर पेंगफाई और टूनान से ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में पूछता है कि क्या सच में उन्होंने शाओ को ऐसा कहा था। तो पेंगफाई बताता है कि उन्होंने ज़रूर ऐसा कहा होगा, क्योंकि जब पेंगफाई और उसकी मॉम भी ग्रैंड पेरेंट्स के घर पर रहने के लिए गए थे तब भी वो लोग उनके साथ ऐसा ही बिहेव करते थे। इस पर जुआंग पेंगफाई से पूछता है कि जुआंग भी कभी कभी पेंगफाई को बहुत डांटता है, तो क्या पेंगफाई उससे भी हेट करता है। लेकिन पेंगफाई ऐसा नहीं सोचता था, क्योंकि जुआंग और हुआंग तो उसकी काफ़ी केयर करते थे, इसीलिए वो उसे डांटते थे, जबकि ग्रैंड पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा सेल्फिश थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि डोंग शाओ के बारे में टूनान और पेंगफाई को बता देता है कि शाओ बहुत दिनों से काफ़ी परेशान है, क्योंकि उसके ग्रेड्स बहुत अच्छे नहीं आ रहे हैं और उसे डर है कि डोंग के चले जाने के बाद उसके घर में शाओ के ग्रैंड पेरेंट्स रहने के लिए आ जाएंगे और वो नहीं चाहती थी कि उसके मॉम डैड ग्रैंड पेरेंट्स की वजह से वापस फाइट करे और बात डिवोर्स तक चली जाए। जो सुनकर टूनान डोंग को कुछ पैसे देता है और समझाता है कि वो शाओ को कुछ टाइम के लिए बाहर लेकर जाए, ताकि जब टूनान की मॉम घर पर आएगी तो टूनान मॉम डैड को सब कुछ समझाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि डोंग और शाओ बाहर होते हैं। डोंग उसे समझा रहा होता है कि वो इतनी अनहैप्पी क्यों रहती है। अगर वो कोई ऐसी चीज़ ना कर पाए जिससे उसे खुशी मिलती है तो कम से कम वो उस इंसान के बारे में या फिर उस चीज़ के बारे में ही बार बार सोच सकती है, ताकि उसे याद करके वो खुश हो पाए। और जब शाओ ये सुनती है तो वो डोंग को ही देखने लग जाती हैं, क्योंकि असल में डोंग ही था जो इसके बारे में सोचकर उसे खुशी मिलती थी। अब काफ़ी तेज़ बारिश आने लग जाती है तो दोनों एक ही अम्ब्रेला में घर वापस आ जाते हैं। इधर टूनान ने हुआंग को बस इतना बताया था कि आज डैड ने उन पर गुस्सा किया, जिसकी वजह से हुआंग उनके फेस पर मेडिसिन भी लगाती है और टूनान और पेंगफाई को दोनों के साथ उसके रूम में ही सोने के लिए कहती हैं, ताकि हुआंग शाओ के साथ रह पाए। इसकी वजह से डोंग और पेंगफाई को एक ही बेड पर काफ़ी मुश्किल से एडजस्ट करना पड़ता है और डोंग पेंगफाई को बताता है कि उसके पास उसके मॉम डैड की रूम की भी कीज़ हैं, तो पेंगफाई वहाँ पर जाकर सो सकता है। पर टूनान उन दोनों को वहीं पर एडजस्ट करने के लिए बोलता है। अगले दिन अब वो लोग डोंग के रूम में ही दूसरी रूम से बेड निकाल कर लगा देते हैं, जिसके बाद वो सभी लोग साथ में लंच करते हैं और हुआंग ने डोंग के लिए चिकन बनाया हुआ था, जो कि डोंग बाकी सबको छोड़कर सिर्फ शाओ के साथ शेयर करता है। ये चीज़ जब सभी लोग देखने लगते हैं, लेकिन अब भी जुआंग और शाओ के बीच सब कुछ ठीक नहीं हुआ था, इसीलिए टूनान, डोंग और पेंगफाई मिलकर एक प्लान बनाते हैं। तो टूनान बताता है कि जब तक वो उनके ग्रैंड पेरेंट्स के घर पर नहीं जाएंगे तब तक डैड उनसे नाराज़ ही रहेंगे, इसलिए वो पेंगफाई के साथ वहाँ पर जाने का डिसाइड करता है और डोंग को समझाता है कि वो मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करने के बहाने शाओ से बात करे, ताकि ऐसा करने से टूनान की डैड भी उसे पढ़ाने आ जाए और शाओ और उसके डैड के बीच सब कुछ सही हो जाएगा। जिसके बाद पेंगफाई और टूनान जुआंग के साथ ग्रैंड पेरेंट्स के घर पर जाते हैं। ग्रैंडमा यहाँ पर टूनान को ज़बरदस्ती अपने कज़न्स को पढ़ाने का काम देती हैं, जिस पर ना चाहते हुए भी टूनान को हाँ बोलना पड़ता है, ताकि उसके डैड उससे नाराज़ ना हो जाए। वो वापस से जब घर पर आ जाते हैं
तो वांग बाहर से डोंग के मॉम डैड का लेटर लेकर आती है। असल में डोंग के जाने का टाइम आ चुका था, लेकिन उसके मॉम डैड ये भी चाहते थे कि टूनान भी उनके साथ कुछ टाइम के लिए आए ताकि डोंग को भी कंपनी मिल जाए। इस पर वांग उन्हें साथ भेजने के लिए मान जाती है। फिर शाओ डोंग की मैथ प्रॉब्लम में हेल्प करने आती है, पर डोंग को तो कोई हेल्प नहीं चाहिए थी और उसने क्वेश्चंस रेडी भी नहीं कर रखे थे। इसीलिए वो उसे बता देता है कि ये सब करने के लिए उसे टूनान ने कहा था ताकि वो शाओ को प्रॉब्लम से डिस्ट्रैक्ट कर पाए। पर शाओ उसे बताती है कि अब वो बिल्कुल भी टेंशन में नहीं है, क्योंकि वो उसकी कही हुई बात ही मान रही है और कोई अच्छी चीज़ अपने मन में सोच रही है। जिस पर डोंग उसे पूछने लग जाता है कि वो क्या चीज़ है, लेकिन वो उसे बताए बिना ही वहाँ से चली जाती है, क्योंकि वो तो उसके बारे में ही सोच रही थी। अगले दिन अब शाओ और पेंग फाई दोनों ही डोंग और टूनान को स्टेशन पर छोड़ने के लिए जाते हैं, जहाँ पर डोंग विंडो सीट पर बैठ जाता है और वहाँ से वो बाहर खड़ी हुई शाओ को थैंक्स कहता है और उसे हमेशा खुश रहने के लिए बोलता है, जो सुनकर वो भी काफ़ी इमोशनल होकर उसे गुड बाय करती है। और डोंग भी इमोशनल हो जाता है, क्योंकि वो एक दूसरे को काफ़ी मिस करने वाले थे। इसलिए जाते जाते भी डोंग शाओ की फिक्र कर रहा था और पेंग फाई को समझा रहा था कि वो हमेशा शाओ का ख्याल रखे। जिसके बाद डोंग और टूनान अपने नए शहर पहुँच जाते हैं और इतनी बड़ी सिटी और बिल्डिंग वो लोग पहली बार देख रहे थे। दोनों घर पर जाते हैं तो सॉन्ग उनका वेलकम करती हैं। तभी वूफांग भी आ जाते हैं, जहाँ ये लोग चारों साथ में बैठकर लंच करते हैं। इतने दिनों बाद डोंग को देखकर सॉन्ग काफ़ी खुश थी और वो लोग प्लानिंग करने लग जाते हैं कि वो टूनान के साथ आने पर उसे बाहर किसी अच्छे रेस्टोरेंट में ट्रीट देंगे, जिस पर टूनान भी हाँ कर देता है। वो नोटिस करता है कि डोंग की फैमिली वहाँ पर धीरे धीरे एडजस्ट करना सीख रही थी, लेकिन फिर भी वो लोग अभी भी सुजो की एली को काफ़ी मिस कर रहे थे और उसके कंपैरिजन में उनके लिए इतना बड़ा शहर भी कुछ नहीं था। जिसके बाद हम देखते हैं कि टूनान डोंग के लिए काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके नोट्स बनाता है ताकि डोंग को फ्यूचर में कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के लिए उसमें से हेल्प मिल पाए। जिसके लिए डोंग उसे थैंक्स भी करता है और बताता है कि वो टूनान को काफ़ी मिस करेगा, क्योंकि उसके बिना वो ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाएगा। इस पर टूनान उसे समझाता है कि डोंग धीरे धीरे नई जगह पर रहना सीख जाएगा और उसे अपनी मॉम का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि उसकी मॉम के पास भी अब जॉब नहीं थी और ना ही पुराने फ्रेंड्स थे, तो उनके लिए इतना जल्दी एडजस्ट करना मुश्किल था। टूनान फिर वापस से सोजो आ जाते हैं। वो सभी लोगों के लिए पाइनएप्पल लेकर आया था, जिन्हें खाते खाते वो अपनी मॉम को अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताता है और वो लोग डोंग के बारे में बात करने लग जाते हैं कि डोंग एक एक्सट्रोवर्ट है, तो वो जल्दी वहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। और डोंग का नाम सुनकर शाओ स्माइल करने लग जाती हैं, जहाँ हम ये भी देख पाते हैं कि स्कूल में मिलने वाले नोट्स भी शाओ डोंग के लिए सेव कर रही थी। और रात को वो सभी लोग सो जाने के बाद डोंग और अपनी एक फ़ोटो भी देखती हैं, जिसे देखकर वो उसे याद करती हैं। अब टूनान का वेकेशन भी ख़त्म हो गया था, तो वो शंघाई वापस जाने के लिए निकल जाते हैं। जाने से पहले जुआंग उससे बात करने के लिए आता है और उसे पूछता है कि वो ग्रेजुएशन के बाद क्या करने वाला है, क्योंकि जुआंग चाहता था कि टूनान ग्रेजुएशन के बाद वापस से सोजो ही आ जाए और वहीं पर कोई सेफ और स्टेबल जॉब करे। पर टूनान के प्लान्स कुछ अलग थे। वो शंघाई में ही रहकर अपनी मास्टर्स भी कंप्लीट करना चाहता था। दूसरी तरफ डोंग जब स्कूल से घर पर लौट रहा होता है तो उसे रास्ते में शाओ जैसी एक लड़की नजर आती है। उसे देखकर वो आवाज़ लगाता है, पर तभी उसे याद आता है कि वो तो अभी सोजो में है। तभी वो शाओ के साथ स्पेंड किए हुए टाइम को याद करके इमोशनल हो जाता है। इसके बाद वो घर आते हैं तो उसकी मॉम ने उसके लिए कैरेट केक बनाया हुआ था, लेकिन उसकी मॉम उन्हें फ्राई करना भूल गई थी। डोंग उन्हें लंच के बीच में ही उठकर फ्राई करने के लिए बोलता है, जिससे कि उसकी मॉम उस पर काफ़ी गुस्सा करती है। लेकिन जब उसकी मॉम गुस्से में उसका नाम लेती है तो डोंग उनके फेस को ठीक से नोटिस करता है और उसे याद आता है कि जब शाओ उसे गुड बाय कहने के लिए आई थी तब डोंग ने उससे पूछा था कि वो खुश होने के लिए किसके बारे में सोचती हैं। तब शाओ ने भी उसका ही नाम लिया था और बस उस वक्त डोंग वो ठीक से सुन नहीं पाया था, लेकिन अब उसे रियलाइज़ हो गया था कि शाओ भी उसे पसंद करती है। डोंग भी उसके लिए फील करता है, जिसकी वजह से वो उसी टाइम बाहर आकर टेलीफोन से एले में कॉल करता है और शाओ से बात करता है। वो उसे भी बता देते हैं कि वो उसके लिए क्या फील करता है और उसे कितना ज़्यादा मिस कर रहा है, क्योंकि सुजो से चले जाने के बाद ही उसे रियलाइज़ होता है कि शाओ के साथ वो कितना ज़्यादा खुश था। इसीलिए वो मेहनत करके उसी यूनिवर्सिटी में जाने वाला था जहाँ पर शाओ जाने वाली थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि डोंग हार्डवर्क करना शुरू कर देता है। वो टीचर की लेक्चर भी रिकॉर्ड करके रखता है ताकि बाद में उन्हें सुनकर वो रिविजन कर पाए। ये देखकर उसकी मॉम डैड भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होते हैं और खुश भी होते हैं, क्योंकि फाइनली डोंग का मन पढ़ाई में लग गया था। अब कुछ दिनों में वो लोग पूरी तरीके से सेटल हो जाते हैं और नए घर में वो लोग अपना फर्स्ट न्यू ईयर भी सेलिब्रेट करते हैं।
लेकिन इस बार वो लोग अकेले थे, इसीलिए सॉन्ग याद करने लग जाती है कि पिछले न्यू ईयर को उन लोगों ने हुआंग और उसकी फैमिली के साथ मनाया था। वो लोग साथ में कितने खुश थे। यह याद करते करते वो सोचने लगती है कि अभी हुआंग की फैमिली किस तरीके से न्यू ईयर मना रही होगी। इस पर डोंग बोलता है कि वो ज़रूर अपने ग्रैंडमा के घर पर गए होंगे और बोरिंग न्यू ईयर मना रहे होंगे, जो कि असल में सच भी होता है, क्योंकि जब हुआंग और बाकी सभी ग्रैंड पेरेंट्स के घर पर जाते हैं तो वो लोग टूनान की जॉब लगने की बात को लेकर बैठ जाते हैं। वो चाहते थे कि टूनान ग्रेजुएशन होते ही जॉब करे ताकि वो अपनी फैमिली और कजन्स की हेल्प कर पाए, लेकिन यहाँ पर हुआंग टूनान की साइड लेती है और उन्हें बताती है कि वो मास्टर्स ग्रेजुएशन भी करना चाहता है और वो उसे सपोर्ट करेगी। ये सुनकर टूनान खुश हो जाता है, जिसके बाद वो शाओ के साथ घर के बाहर फायरवर्क्स देखने के लिए चला जाता है। शाओ टूनान को अपना ख्याल रखने के लिए बोलती है, क्योंकि वो अपने फाइनल एग्जाम के साथ साथ अपने पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जाम की भी तैयारी कर रहा था और अपनी हेल्थ पर पूरा ध्यान नहीं दे पा रहा था। इस पर टूनान भी उसे हमेशा खुश रहने के लिए बोलता है और ये भी बताता है कि जब शाओ डोंग के साथ रहती थी तो वो काफ़ी खुश रहती थी। ये सुनकर वो डोंग को मिस करने लग जाती है और टूनान के साथ शेयर करती है कि वो भी शंघाई यूनिवर्सिटी में आना चाहती है, जिसके लिए टूनान उसे बोलता है कि वो ज़रूर अच्छे ग्रेड्स लेकर आएगी। फिर हम देखते हैं कि टूनान शंघाई चला जाता है और ये उसका लास्ट ईयर था, जहाँ वो अपने क्लासमेट से बातें कर रहा होता है। क्लासमेट्स उसे बताते हैं कि उनकी क्लास में सभी लड़कों की गर्लफ्रेंड है और ज़्यादातर लड़कों ने अपने लिए अच्छी पार्टनर भी ढूंढ ली है, बस वही लोग अब सिंगल बच गए हैं और अगर अब उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया तो उन्हें अपनी पूरी लाइफ मॉन्ग बनकर ही रहना पड़ेगा, क्योंकि आगे चलकर उन्हें एक अच्छी लाइफ पार्टनर मिलना मुश्किल था। जिसके साथ वो अपनी क्लास की लड़कियों के बारे में बात करने लग जाते हैं और कहते हैं कि लीजिया ने उनकी क्लास के बहुत लड़कों को रिजेक्ट किया है। वो बस सबको यूं ही कहती है कि उसके पेरेंट्स इस सबके लिए अलाउ नहीं करते, जहाँ वो उसका मजाक भी बनाने लगते हैं। लेकिन तभी टूनान उन्हें ऐसा करने से रोक देता है और बोलता है कि लीजिया ऐसी लड़की नहीं है, वो बस अपनी पढ़ाई और फ्यूचर पर फोकस करना चाहती है। जो सब कुछ लीजिया भी सुन लेती है जब वो उसे बुलाने के लिए आती है। असल में लीजिया को टीचर ने भेजा था क्योंकि वो टूनान से बात करना चाहते थे। टूनान भी अब उनसे बात करने के लिए जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसने पोस्ट ग्रेजुएशन एंट्रेंस एग्जाम भी पास कर लिया है और अब उसके पास दो ऑप्शन है। इसमें से एक था कि वो आगे अपनी मास्टर्स कंटिन्यू करता और दूसरा था कि वो अपनी यूनिवर्सिटी कोटा से प्लानिंग ब्यूरो में प्लेसमेंट ले लेता, जो कि असल में पहले लीजिया को मिलने वाली थी। और टीचर टूनान से यही पूछते हैं कि क्या वो लीजिया को रिप्लेस करके प्लानिंग ब्यूरो ज्वाइन करना चाहता है, पर टूनान इसके लिए मना कर देता है। वो टीचर को लीजिया के बारे में बताते हैं कि उसने उस पोजीशन के लिए कितने ज़्यादा मेहनत की है और वो प्लेसमेंट ज़्यादा डिजर्व करती है। तो इसके बाद वो बाहर चला जाता है और लीजिया उसे थैंक्स करती है। दूसरी तरफ डोंग और शाओ के पेरेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी हाई स्कूल ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी और अब बारी थी उनके कॉलेज जाने की। जिसके बाद हम टूनान को देखते हैं, जो कि क्लास ख़त्म होने के बाद लीजिया से बात करता है। लीजिया पूछती है कि वो बाकी स्टूडेंट्स के साथ डिनर पार्टी में आएगा या फिर नहीं, जिस पर वो हाँ कहता है और ये भी बताता है कि वो यहाँ से जाने के बाद वेकेशन में अपने ब्रदर और सिस्टर को एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करवाएगा। वो लोग फिर डिनर पार्टी के दिन मिलते हैं और ग्रेजुएशन ख़त्म होने की खुशी में वो लोग काफ़ी ड्रिंक करते हैं, जिसकी वजह से टूनान की थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब हो जाती है। तो लीजिया उसके लिए पानी लेकर आती है। वो वहीं पर बैठकर एक दूसरे से फ्यूचर की बातें करते हैं कि वो आगे जाकर एक दूसरे से मिलेंगे या फिर नहीं। टूनान लीजिया को अपनी फीलिंग्स भी बताने वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही लीजिया की फ्रेंड वहाँ पर आ जाती है और वो उसे अपने साथ लेकर चली जाती है। अब हॉस्टल से भी टूनान को फेयरवेल मिल जाता है और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। दूसरी तरफ डोंग, पेंगफाई और शाओ भी अपना कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं। अब ऐसे ही एक दिन जब शाओ अपने घर पर होती है तो एक लड़की उसे फ़ोन अटेंड करने के लिए बाहर आने को बोलती है। शाओ समझ जाती है कि ज़रूर डोंग का कॉल आया होगा, इसीलिए वो भागकर बाहर आती है, लेकिन फ़ोन के पास पहुंचने से पहले ही उसे अपने सामने डोंग नज़र आ जाता है, यानी कि डोंग ने उसे बाहर बुलाया था। वो अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम में पास होने की न्यूज़ सबसे पहले शाओ को देता है। शाओ तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि डोंग बाकी सबसे भी मिलता है और उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि डोंग ने एग्ज़ाम तो पास कर ही लिया, लेकिन उसके साथ साथ उसने एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा स्कोर भी किया था। इसकी वजह से उसे शंघाई में कॉलेज मिलने वाला था। इसलिए उस वांग और हुआंग को बताता है कि उसने पास होने के लिए काफ़ी मेहनत की थी, जहाँ वो ये भी जान पाता है कि उसे जो कॉलेज मिलने वाला था उसी कॉलेज के लिए शाओ को भी एडमिशन लेटर आया था, यानी कि दोनों अब वापस से क्लासमेट्स बनने वाले थे, जिसके लिए शाओ काफ़ी खुश होती है।
फिर जुआंग होंग को बताता है कि वो कुछ दिन यहीं पर रहेगा और सबसे पहले अपने स्कूल टीचर को थैंक्स करने के लिए जाएगा क्योंकि उन्होंने भी दोंग की काफ़ी हेल्प की थी। टूनान फिर दोंग का रूम क्लीन करने के लिए चला जाता है और वो दोनों रात को साथ में ही सोते हैं, जहाँ पर टूनान दोंग को बताता है कि पेंगफाई इस बार एंट्रेंस एग्जाम में पास नहीं हुआ, इसीलिए वो साल रिपीट करेगा। इस पर दोंग उससे पूछता है कि क्या पेंगफाई सच में साल रिपीट करना चाहता है। दूसरी तरफ हम पेंगफाई को देखते हैं, वो अपने डैड की काम में उनकी हेल्प कर रहा था। तभी उसकी मॉम आकर उसे बताती है कि वो वापस से सोजू जाएगा ताकि वो ईयर रिपीट करे और अगले साल वापस से एग्ज़ाम दे, पर पेंगफाई ऐसा करने से मना कर देता है। वो बताता है कि उसकी आंटी यानी कि हुआंग उन लोगों का अकेले ध्यान रखती है और कभी कभी वो बीमार भी पड़ जाती हैं क्योंकि उन्हें हर काम अकेले ही करना पड़ता है, इसलिए पेंगफाई अब उन्हें और परेशान नहीं करेगा। वो पढ़ाई से ड्रॉप करके सूजो में ही कोई जॉब ज्वाइन कर लेगा ताकि वो अर्न कर पाए और अपने मॉम डैड की भी हेल्प कर पाए, लेकिन फिर भी उसकी मॉम उसके इस डिसीजन से एग्री नहीं करती। इसकी वजह से उन लोगों में काफ़ी बड़ी आर्ग्यूमेंट भी हो जाती है और पेंगफाई वापस से सोजू आ जाता है, पर सोजू आकर भी जुआंग उस पर गुस्सा करता है और उसे कहता है कि उसे पढ़ाई तो करनी ही होगी क्योंकि उसकी मॉम बहुत ज़्यादा टेंशन में है। वो नहीं चाहती कि पेंगफाई किसी अनस्टेबल जॉब की वजह से पढ़ाई छोड़े। इसके बाद टूनान और हुआंग बैठकर जुआंग को समझाते हैं क्योंकि पेंगफाई का सच में पढ़ाई में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था और बिना डिग्री या फिर डिप्लोमा के भी वो अपने स्किल्स के साथ कोई जॉब कर सकता था। तभी टूनान को ये भी याद आता है कि इस चीज़ में उसकी मदद शेनशन की डैड कर सकते थे क्योंकि वो स्कूल बिल्डिंग और फैक्ट्री में फर्नीचर रिपेयर डिपार्टमेंट में थे, तो पेंगफाई को पार्ट टाइम जॉब दे सकते थे। लेकिन अब एक प्रॉब्लम और थी क्योंकि टूनान के कजन्स भी पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं थे, तो ग्रैंड माँ के कहने पर जुआंग ने उनके लिए जॉब बचा कर रखी थी। जो सुनते ही हुआंग जुआंग पर गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो पेंगफाई का ना सोचकर दूसरों का सोच रहा था और ग्रैंड माँ की तो आदत यही थी कि वो हर जगह पर बस अपने ग्रैंड चिल्ड्रन का ही सोचती थी। वो काफ़ी सेल्फिश थी। अब हुआंग के गुस्सा करने की वजह से जुआंग भी पेंगफाई के लिए ये शेनशन की डैड से बात करने के लिए जाता है और उन्हें सब कुछ बता देता है, जिस पर शेनशन की डैड भी पेंगफाई को जॉब देने के लिए मान जाते हैं। पर जुआंग के जाते ही शेनशन की स्टेप मॉम वहाँ पर आती हैं और उसके डैड को समझाने लग जाती हैं कि अगर उन्होंने पेंगफाई की हेल्प की तो पेंगफाई दोंग के रूम में ही रहेगा और उन्हें सॉन्ग का घर नहीं मिल पाएगा। पर फिर भी शेनशन की डैड अपनी वाइफ की बात नहीं सुनते और वो भी जुआंग के लिए पेंगफाई की हेल्प करने का डिसाइड करते हैं, जिसके बाद पेंगफाई जॉब ज्वाइन कर लेता है। और अब बारी थी शाओ की शंघाई जाने की, जिसके लिए पेंगफाई अपनी सैलरी से एक लंच बॉक्स और कुछ पेन शाओ को गिफ्ट करने लेकर आता है और बताता है कि वो काफ़ी खुश है कि शाओ शंघाई यूनिवर्सिटी जा रही है। वो ये भी विश करता है कि वो अच्छे से पढ़ाई करके अच्छी जॉब करके और काफ़ी ज़्यादा अर्निंग करे। फिर टूनान भी अपनी मास्टर्स डिग्री के लिए पढ़ने चला जाता है। वहाँ पर उसे जो रूममेट्स मिलते हैं वो वही उसके ओल्ड यूनिवर्सिटी वाले फ्रेंड्स थे, जिसकी वजह से टूनान काफ़ी खुश होता है। तभी उनका एक नया रूममेट भी आता है जिसका नाम फेंग था और वो उन सभी को फ्रूट्स देकर बताता है कि उसको तो अभी अभी एक बेबी हुआ है, जिसकी खुशी में वो फ्रूट्स दे रहा है। ये सुनकर टूनान और उसके फ्रेंड्स थोड़े से शॉक हो जाते हैं क्योंकि अब तक वो तीनों किसी रिलेशनशिप में नहीं आए थे और उनका जो रूममेट था वो तो फादर भी बन चुका था। जिसके बाद हम देखते हैं कि टूनान और दोंग की फैमिली शंघाई आते हैं ताकि वो शाओ और दोंग के कॉलेज में रजिस्ट्रेशन करवा पाए, जहाँ वो सभी लोग साथ में फ़ोटो पे क्लिक करवाते हैं और काफ़ी खुश होते हैं क्योंकि उन्होंने सोचा भी नहीं था कि वो लोग इस तरीके से रियूनाइट हो जाएंगे और उनके बच्चे भी बचपन से ही सेम स्कूल से और सेम यूनिवर्सिटी शेयर करेंगे। इसलिए वो पूरे कैंपस में घूमकर एंजॉय करते हैं और ये भी विश करते हैं कि उनके बच्चे यूनिवर्सिटी में अच्छे से पढ़ाई करें और हेल्दी रहे। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज के वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।